स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। तब कहीं जाकर सीता के मन को शांति मिली। सीता बचपन से ही संवेदनशील थी। उसके सिर पर शिव धनुष के साफ सफाई का भार भी आ पड़ा। निमि के पुत्र देवरात को यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में पार्वती सती हो चल बसी। शिव ने धनुष उठाया। देवता त्राही त्राही करने लगे। अंत में शंकर की स्तुति करने पर शांत हुए और धनुष को उन्होंने देवताओं को सौंपा। देवताओं द्वारा प्राप्त शिव धनुष आज मिथिला राजा के पूर्वजों से उन्हें प्राप्त हुआ है। बाल्यकाल से ही सीता को बाग बगीचे, फल फूल, वन उपवन सुहाते थे। मिट्टी में खेलना, तड़ाकों में तैरना उनको अच्छा लगता था। एक दिन सीता तो रथ पर सवार होकर अपने बाड़ी फुलवारियों की सैर पर निकल पड़ी, परंतु सेवक सेविकाओं की मनाही सेवा मानकर रुक जाती है। सीता घुड़सवारी करने की शौकीन थी। घुड़सवार पर जाने के लिए शोर मचाने पर मौसी आकर कहती है, अब तुम सयानी हो चुकी हो, यह तो नारी विडंबना है, तुम्हारा बाहर आना जाना मना है। यह सुनकर सीता सोचने लगी कि मैं क्यों बन बैठी सीता अर्थात नारी। अब राजमहल में चारों ओर सीता के ब्याह की चिंता लगी हुई थी। राजमहल से लेकर जंगल तक के जीवन को हंसते हंसते जीने वाली सीता को ब्याहने वाला कौन राजकुमार है। जब भी कोई ब्रह्मचारिणी नारी लक्षणों से संपन्न होकर कमनीय वर की इच्छा करे, उसे उसकी मनोदशा के अनुकूल वर मिले। पति के घर वधू को जीवन के सभी साधन सुलभ रहे और सदावर घर में दया, परोपकार, उदारता और शालीनता जैसे गुणों को नदी की प्रवाह की तरह गतिशील रखे। अनुकूल माहौल जुटाने की अपेक्षा सिर्फ वर से ही नहीं पूरे घर से है। सीता को बचपन से ही थलचर, नभचर, जलचर से जुड़ी कथाओं को सुनाया जाता था। बड़े होने पर तोता, मैना, मछली, अजगर, सांप की कहानियाँ और वयस्क होने पर सौभाग्यशालिनी महिलाओं की कथाएं, वीर नारियों की कथाएं सुनाई जाने लगीं। सीता मन ही मन दुखी होती और सोचती कि माँ और चाची जनक कुल में पुत्र के ना होने से चिंतित क्यों है। राजा सुधन्वा के आक्रमण से सीता स्वयं अपने राज्य को बचाने के लिए पिता की मदद करने के लिए आग्रह करती है, परंतु माँ कहती है, तुम कितनी भी होनहार हो सीता, युद्ध में तुझे मैं नहीं भेज सकती क्योंकि तुम बेटी हो। बेटी और बेटे में अंतर है। यह सुनकर सीता सोचने लगी, क्या स्त्रियां युद्ध नहीं कर सकती? युद्ध में शंकाइश राज पर मिथिला राज की विजय हुई। धूमधाम से काका जी का परिवार उस राज्य को संभालने वहां के लिए प्रस्थान हुआ। चारों ओर खुशियां छाई थीं, परंतु सीता के मन में यह घटना अमिट छाप छोड़ गई। राज दरबार में बैठे बैठे सचिव शतानंद जी ने विधेय राजा को सुझाव दिया कि हमें यज्ञ हवन का कार्यक्रम 1 महीने के लिए करना चाहिए और जो राजकुमार धनुष भंग करेगा उसे कन्या का दान दिया जाए। इससे कन्यादान का पुण्य भी मिलेगा। राजा हर्षित होकर यज्ञशाल बनवाकर पुरोहितों, राजाओं को निमंत्रित करने के लिए आदेश देते हैं। यज्ञ की तैयारियां शुरू होती हैं।